नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो सीधा सितारों तक जाता है। गगनयान, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन। पर यह सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है। नहीं, ये कहानी है इंजीनियरिंग की उन अविश्वसनीय चुनौतियों और उस मानवीय साहस की जो स्पेस की जानलेवा परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एक अकेली तस्वीर है ना, ये असल में गगनयान के पूरे खतरनाक सफर का नक्शा है। धरती से आग उगलते हुए लॉन्च से लेकर स्पेस की खामोशी में तैरने तक और फिर पृथ्वी के वायुमंडल में एक धधकते हुए गोले की तरह वापसी तक, ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को किन जानलेवा पलों से गुजरना पड़ेगा। गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये पूरे देश की एक उम्मीद है। ये भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के उस एलीट क्लब में शामिल करने का एक बहुत बड़ा कदम है, जिनके पास इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की छलांग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। तो आखिर इस मिशन की कामयाबी का मतलब क्या होगा? जरा सोचिए, 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर 3 दिनों तक हमारे ग्रह के चक्कर काट रहे होंगे। वो वहां कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और फिर सेफली हमारे ही समंदर में वापस लैंड करेंगे। और ये लक्ष्य इतना बड़ा है कि इसमें हर एक चीज का, हर एक पुर्जे का परफेक्टली काम करना जरूरी है। रोबोटिक टेस्ट पायलट। देखिए, जब इंसानी जान दांव पर लगी हो तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए असली एस्ट्रोनॉट से पहले भारत अपने सबसे भरोसेमंद पायलट को भेज रहा है। और वो पायलट है एक रोबोट, व्योममित्र। नाम का मतलब है अंतरिक्ष का दोस्त। ये कोई मामूली रोबोट नहीं है, ये एक बहुत ही एडवांस्ड ह्यूमनॉइड है जो पहले मानव रहित मिशनों में उड़ेगा। ये एक तरह से इंसानी डमी का काम करेगा। ये चेक करेगा कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, कैबिन का माहौल सेफ है कि नहीं, और हर स्विच, हर बटन ठीक से काम कर रहा है या नहीं। मतलब ये इंसानों के लिए रास्ता एकदम साफ कर देगा। लॉन्च, ये सिर्फ 16 मिनट की राइड है, लेकिन ये शायद एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी के सबसे मुश्किल 16 मिनट होंगे। धरती की ग्रेविटी को तोड़कर बाहर निकलने के लिए कमाल की ताकत लगती है, और ये इंसान के शरीर के लिए एक अल्टीमेट टेस्ट होता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4G। इसका मतलब है कि एस्ट्रोनॉट्स को अपने वजन से 4 गुना ज्यादा दबाव महसूस होगा। सोचिए, जैसे कोई 60 किलो का इंसान अचानक 240 किलो का हो जाए। सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, खून चेहरे से नीचे की तरफ खिंचने लगता है। ये एक बहुत ही ब्रूटल एक्सपीरियंस है। लेकिन सोचिए, अगर लॉन्च के दौरान ही कुछ बहुत गड़बड़ हो जाए तो? बस यहीं पर काम आता है क्रू एस्केप सिस्टम। आप इसे ऐसे समझिए जैसे फाइटर जेट की इजेक्शन सीट होती है ना, बस ये पूरे के पूरे कैप्सूल के लिए है। अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो ये सिस्टम पलक झपकते ही एक्टिवेट हो जाता है और जबरदस्त रॉकेट्स की मदद से कैप्सूल को फेल होते रॉकेट से मीलों दूर फेंक देता है। और ये सिस्टम सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, ये स्मार्ट भी है। इसे पता होता है कि इमरजेंसी कब और कहां हुई है। अगर प्रॉब्लम लॉन्च पैड पर है तो एक अलग मोटर काम करती है। अगर वो आसमान में बहुत ऊपर है तो एक दूसरी और ज्यादा पावरफुल मोटर एक्टिवेट होती है। मतलब हर सिचुएशन के लिए एक बैकअप प्लान तैयार है। तो चलिए, ऑर्बिट में पहुंच गए। लॉन्च का शोर, वो जबरदस्त कंपन, सब शांत हो गया है। पर अब एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक चुनौती सामने आती है। स्पेस का जानलेवा वैक्यूम। बाहर कोई हवा नहीं, टेम्परेचर सैकड़ों डिग्री ऊपर नीचे होता है और चारों तरफ है जानलेवा रेडिएशन। अब इस कैप्सूल को पृथ्वी का एक छोटा सा सेफ टुकड़ा बनना होगा। और ये चमत्कार मुमकिन होता है एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी ECLS की वजह से। आप इसे स्पेसक्राफ्ट का आर्टिफिशियल फेफड़ा और किडनी समझ सकते हैं। ये सिस्टम लगातार बिना रुके काम करता है ताकि स्पेस के उस वैक्यूम में पृथ्वी जैसा एक छोटा सा रहने लायक बबल बना रहे। ये सिस्टम एक गुमनाम हीरो की तरह है। ये एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने के लिए एकदम सही मात्रा में ऑक्सीजन देता है, उनके शरीर से निकलने वाली जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है, केबिन को एक आरामदायक टेम्परेचर पर मेंटेन करता है, और तो और उनके पसीने और सांस से निकले पानी को भी रिसाइकल करता है। असल में ये उन्हें हर पल, हर सेकंड जिंदा रखता है। लेकिन इस सेफ बबल के अंदर भी एक छिपा हुआ, एक अदृश्य दुश्मन मौजूद है। एक ऐसा खतरा जिसे ना आप देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, पर यह आपके DNA को नुकसान पहुंचा सकता है। और वो है स्पेस रेडिएशन। इसको ऐसे समझते हैं, स्पेस में हर दिन एक एस्ट्रोनॉट को लगभग 8 चेस्ट एक्सरे के बराबर रेडिएशन झेलना पड़ता है।
यहाँ धरती पर तो हमारा एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड हमें बचा लेता है, पर 400 किलोमीटर ऊपर वो सुरक्षा कवच लगभग है ही नहीं। इसीलिए गगनयान कैप्सूल को इस अदृश्य बमबारी से बचाने के लिए खास शील्डिंग लेयर्स से बनाया गया है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दोबारा एंट्री, इसे एक कंट्रोल्ड क्रैश भी कह सकते हैं, जहां एक छोटी सी जरा सी भी हल्ती सब कुछ तबाह कर सकती है। जब कैप्सूल 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा से टकराता है तो वो एक आग का गोला बन जाता है। हवा की रगड़ से बाहर का टेम्परेचर 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मतलब पिघले हुए लावा से भी ज्यादा गर्म। तो सवाल यह है कि एक ऐसे मेटल के डिब्बे के अंदर कोई जिंदा कैसे रह सकता है जो बाहर से धधक रहा हो? इसका जवाब छुपा है एक कमाल की इंजीनियरिंग में, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम या हीट शील्ड। ये कोई आम ढाल नहीं है, इसे जानबूझकर जलने और भाप बनकर उड़ने के लिए बनाया गया है। जैसे जैसे इसकी परतें जलती जाती हैं, वो गर्मी को अपने साथ लेकर उड़ जाती हैं और कैप्सूल के अंदर एस्ट्रोनॉट्स को महफूज रखती हैं। ये एक तरह की सेल्फ सैक्रिफाइसिंग शील्ड है। एक बार जब कैप्सूल इस आग के गोले वाले फेस से निकल जाता है, तब भी उसे अपनी स्पीड कम करनी होती है, और ये एक बहुत ही सदे हुए डांस की तरह होता है। सबसे पहले छोटे ड्रोग पैराशूट्स खुलते हैं जो कैप्सूल को बेकाबू होकर गिरने से रोकते हैं। फिर बिल्कुल सही ऊंचाई पर 3 बड़े बड़े मेन पैराशूट्स खुलते हैं जो कैप्सूल को समंदर में एक जेंटल लैंडिंग के लिए स्लो डाउन कर देते हैं। और हाँ, ये सब सिर्फ कागज पर नहीं है। जैसा यहां दिख भी रहा है, इन पैराशूट सिस्टम्स को अनगिनत बार टेस्ट किया गया है ताकि ये पक्का हो सके कि ये हर बार बिना किसी फेलियर के काम करेंगे, क्योंकि स्पेस में आपको दूसरा मौका नहीं मिलता। हर कामयाब टेस्ट भारत को अपने सपने के एक कदम और करीब ले जाता है। गगनयान मंजिल नहीं है, ये तो बस पहला कदम है। ये एक बहुत बड़े सफर की शुरुआत है, एक ऐसा सफर जो हमें एक भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने और आखिर में चांद पर भारतीय झंडा फहराने और किसी भारतीय एस्ट्रोनॉट के कदमों के निशान छोड़ने तक ले जाएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं कल एक और माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ, सिर्फ क्यूरियस माइंड्स पर।